नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को मैं रियल एजुकेशन एनालिसिस पर केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, आज मैं केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अहम टॉपिक जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती है, टॉपिक है आपका आईपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आईपीएसी नामकरण कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करने का सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूं और जीरो से स्टार्ट करूंगा। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर मैंने आपको लास्ट बातें बताई। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे खत्म करते हैं। आईपीएसी नोमेनक्लेचर में बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। यदि आप रियल एजुकेशन एनालिसिस में पढ़ रहे हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आईपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए बच्चों, आईपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप चाहें तो इस चीज को कहीं नोट भी कर सकते हैं कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है। आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईपीएसी का पूरा नाम है। ठीक, आईपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण करने का सबसे आसान तरीका है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे। इसका रूल ये कहता है बच्चों की 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स कार्बन की मेन चेन, कार्बन की मेन चेन प्लस 2 डिग्री सफिक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स। ये वाला आपको याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है। याद नहीं कराता मैं, आपको सिर्फ अभ्यास कराता हूं। याद रखना ये सब अपने कॉन्सेप्ट्स में नहीं। आईपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक सा बात आपको बताया कि आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सूत्र मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस कार्बन की मेन चेन प्लस 2 डिग्री सफिक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स। अब आपको मैं एक बात बताऊं, 1 डिग्री प्रीफिक्स में आते हैं आपके बच्चों प्रतिस्थापी समूह। क्या? सब्स्टिट्यूट ग्रुप। क्या आते हैं? सब्स्टिट्यूट ग्रुप। आपके 1 डिग्री सफिक्स में आते हैं बच्चों प्रतिस्थापी समूह। क्या आते हैं? प्रतिस्थापी समूह। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आते हैं? प्रतिस्थापी समूह, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट ग्रुप। आपको बताता हूं प्रतिस्थापी समूह कौन होता है। जैसे मान लीजिए मेरी शादी हो गई किसी, नहीं शादी वाला उदाहरण थोड़ा कैजुअल हो जाएगा, थोड़ा अलग एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं और मेरा मित्र दो लोग आपस में रहते हैं एक रूम में। कोई तीसरा व्यक्ति आए और मेरे दोस्त को प्रतिस्थापित कर दे, मेरे दोस्त का स्थान ले ले, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूट ग्रुप। क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह। हम और हमारा मित्र एक रूम में रहते थे और कोई तीसरा व्यक्ति आए और हमारे मित्र को या फिर हम ही को ही क्या कर दे? प्रतिस्थापित कर दे, स्थान में, उसके स्थान में वो आ जाए, वो प्रतिस्थापी कहलाता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन में जब कोई अलग सा ग्रुप आता है, तो जब हाइड्रोकार्बन में कोई अलग सा ग्रुप आता है तो कोई एक एलिमेंट क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। दैट्स इट कॉल्ड
सब्स्टिट्यूट ग्रुप, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापी समूह। और प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं वो दूसरे को हमेशा प्रतिस्थापी कर देंगे, उसके स्थान पर ही आएंगे। ये तो आजकल का ट्रेंड ही है, कोई दूसरा आएगा तीसरे को प्रतिस्थापित कर देगा, चौथा आएगा तीसरे को प्रतिस्थापित कर देगा, आजकल का ट्रेंड ही है। तो प्रतिस्थापी समूह में सबसे ज्यादा देखी जाए चर्चा होती है बच्चों, तो वो होती है आपका हैलोजन समूह में। जैसे एफ मतलब फ्लोरीन होता है, एफ मतलब फ्लोरीन, लेकिन जब प्रतिस्थाप आईपीएससी नामकरण में एफ का मतलब रहेगा बच्चों फ्लोरो। क्या रहेगा? फ्लोरो। एफ का मतलब रहेगा फ्लोरो। ठीक। दूसरा बात है बच्चों, क्लोरीन भी है, क्लोरो, ये सब प्रतिस्थापी समूह है। ब्रोमीन भी है, ब्रोमो। आयोडीन है तो आयोडो। कोई दिक्कत? मतलब ये ऐसे समूह हैं कि जब ये आएंगे ना बच्चों, तो दूसरा प्रतिस्थापित हो जाएगा। उदाहरण के लिए चलो इसको थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा कैजुअली समझा देता हूँ तो आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ घिरा हुआ है, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बढ़िया सुकून सा रह रहा है। अब भैया फ्लोरीन आया, कौन आया? फ्लोरीन। और जब फ्लोरीन आ रहा है, कार्बन के रूम में सिर्फ 4 ही स्थान है, कार्बन के रूम में सिर्फ 4 ही स्थान है, वो भी हाइड्रोजन लोग हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन की तुलना में कम शक्तिशाली है। जब फ्लोरीन आएगा ना, जब फ्लोरीन यहाँ आएगा बच्चों, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी हो जाएगा। हाइड्रोजन अपना स्थान दे देगा फ्लोरीन को, तो ये फ्लोरीन क्या कहलाया? फ्लोरीन कहलाया सब्स्टिट्यूट ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह। इसीलिए इसे प्रतिस्थापी समूह में रखा गया है। ऐसे क्लोरीन आएगा ना तो हाइड्रोजन चला जाएगा, ऐसे ब्रोमीन आएगा ना तो भी हाइड्रोजन चला जाएगा, और ऐसे ही आयोडीन भी आया ना वो भी चला जाएगा। और ये जो प्रतिस्थापी समूह है बच्चों, वो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनका नोमेनक्लेचर करते हो आईपीएससी, तब ये फ्लोरीन ना क्लोरो कहलाता है, क्लोरीन ना क्लोरो कहलाता है, ब्रोमीन ना ब्रोमो कहलाता है, आयोडीन ना आयोडो कहलाता है। ठीक है। और मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, आईयूपीएसी जो है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है, इसके अतिरिक्त भी प्रतिस्थापी समूह हैं। कौन कौन से हैं भैया? एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह में कौन कौन से आते हैं? मेथिल आता है, मेथिल आएगा, मेथिल CH3, एथिल आता है, C2H5। समझ में आई बात? चले आगे। मैंने बोला कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सूत्र है 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस कार्बन की मेन चेन प्लस 2 डिग्री सफिक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमेशा बच्चों प्रतिस्थापी समूह आएगा। प्रतिस्थापी समूह कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी दूसरे तत्व को या एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, या दूसरे समूह को क्या कर देते हैं, चल तू बाहर निकल, तो वो क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापक। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? क्लोरो। ब्रोमीन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रोमो। आयोडीन को आयोडो। और एल्किन में CH3 है तो भैया मेथिल, C2H5 है तो एथिल। चले आगे, आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा दें, इरेज कर दें। चलिए, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है बच्चों चैन। क्या आता है? चैन। चैन का मतलब समझते हो? चैन का मतलब होता है श्रृंखला। क्या होती है? श्रृंखला। श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, एक होती है सीधी श्रृंखला, एक होती है बंद श्रृंखला। सीधी श्रृंखला क्या होती है भैया? जिसमें कोई आकृत न बने, जिसमें कोई आकृत न बने, वो सीधी श्रृंखला। चलो दिखा देता हूं ना, ये हो गया CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड, सॉरी CH2 बॉन्ड CH3, ये सीधी श्रृंखला हो गई। इसमें बच्चों कहीं भी आकृत बन रही है क्या? रेखा जैसे है। जबकि ये वाली देखो, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ये आपकी बंद श्रृंखला हो गई। चेन 2 प्रकार की होती है। चेन कितने प्रकार की होती है? 2। एक होती है ओपन चेन, एक होती है क्लोज चेन। ओपन चेन और क्लोज चेन। तो सबसे पहले जब आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे बच्चों, तो आपको क्या देखना होगा? आपको ये देखना होगा कि इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह तो नहीं जुड़ा है भैया। अगर जुड़ा है तो नाम उसका पहले। फिर आपको ये देखना है भैया ये ओपन चेन है कि क्लोज चेन। यदि बच्चों ओपन चेन है
क्या है, ओपन चेन। तब आपको कुछ नहीं करना है, तब आपको कुछ नहीं करना। और अगर क्लोज चेन है बच्चों तो उसमें एक वर्ड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, एक शब्द जुड़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं साइक्लो। क्या बोलेंगे, साइक्लो। समझ में आई बात, एक वर्ड जुड़ जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, साइक्लो। समझ में आई बात। तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंडों का सबसे आसान तरीका सूरज तिवारी द्वारा रियल एजुकेशन एनालिसिस पर उपलब्ध है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और बताएं कि भैया ये सब मुश्किल वाला काम नहीं है, चले जाओ रियल एजुकेशन एनालिसिस पर, सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को देखो। इतना आसानी से बताऊंगा ना, जीवन में यार भूलेगा नहीं। बीएससी करो, एमएससी करो, जो कुछ करो, सब में काम देगा। 11 12 तक नहीं, इसका स्टैंडर्ड ही अलग है। तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि जान है, एक जान लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलिए, तो हमको पहली बात क्या मिल गया, फर्स्ट प्रीफिक्स में प्रतिस्थापी समूह। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, कि पहले प्रतिस्थापी समूह तो नहीं जुड़ा है, फिर इसके बाद हम देखेंगे इसकी चेन क्या है, ओपन चेन है, क्लोज चेन है। ओपन है तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्लोज है तो एक वर्ड जोड़ देंगे, साइक्लो। क्या, साइक्लो। तीसरी बात, कार्बन की मेन चेन। सबसे बड़ी बात तो यही है, कार्बन की मेन चेन में अगर एक कार्बन है, कितने कार्बन, एक कार्बन, तो उसका नाम आता है बच्चों मेथ। क्या नाम आएगा, मेथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, छह है तो हेक्स। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई भैया, समझ में आएगी, क्यों नहीं आएगी। हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करें तो सबसे पहले देखें कि प्रतिस्थापी समूह क्या है। प्रतिस्थापी समूह के देखने के बाद हम देखेंगे कि चेन ओपन है कि क्लोज चेन है। क्या है, क्लोज चेन। तीसरी बात देखेंगे कि कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन है, एक कार्बन है तो मेथ लिख दो कार्बन है तो एथ लिख दो, तीन कार्बन है तो प्रोप लिख दो, चार कार्बन है तो ब्यूट लिख दो, पांच कार्बन है तो पेंट लिख दो, अच्छा है तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉक्ट, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, 2 डिग्री सफिक्स में क्या रहता है भैया, मुझे ये बताइए आप। 2 डिग्री सफिक्स में भैया आपको देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में भैया, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है भाई, क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो वहां पर जुड़ जाता है एन। क्या जुड़ जाएगा, एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहां जुड़ जाएगा इन। क्या जुड़ जाएगा, इन। सॉरी, ब्लैक से लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच में जुड़ा है तो इन। तीसरा है बच्चों, कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा भाई, तब जुड़ जाएगा आइन। क्या जुड़ जाएगा, आइन। कितना आसान लग रहा है ना। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नामकरण करना है, वो भी आईपीएससी। कुछ न करो, 1 डिग्री प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। देख लो प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है तो लिख दो। दूसरा आपको देखना है चेन ओपन है कि क्लोज चेन। तो ओपन है तो कुछ ना लिखो, और क्लोज है तो साइक्लो जोड़ दो। तीसरा है आपका कार्बन का मेन चेन। कार्बन के मेन चेन में अगर एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रो, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह हेक्स। सातवें में आपको देखना है सेकंड डिग्री सफिक्स में क्या देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड कितना है भाई। अगर एक बॉन्ड है तो एन जोड़ दो, दो है तो इन और तीन है तो आइन। अब बात है 1 डिग्री सफिक्स की। 1 डिग्री सफिक्स में बच्चों आता है क्रियात्मक समूह। क्या आता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं भैया, क्रियात्मक समूह आपके होते हैं बच्चों फंक्शनल ग्रुप हैं। ये अंत में आएंगे, इनको हम अंत में नाम लिखेंगे, ठीक है। क्रियात्मक समूह में बच्चों आता है एल्कोहल। क्या आता है, एल्कोहल। बॉन्ड OH, इसका नाम है एल्कोहल। इसका आईपीएसी नाम है भैया, जुड़ता क्या है, आल। क्या जुड़ेगा, आल। CHO, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड।
इसमें क्या आएगा, अल, क्या आएगा, अल। तीसरा है आपका COOH, COOH में क्या आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। नाम क्या आएगा इसका भैया, नाम आएगा ओइक अम्ल, क्या आएगा, ओइक अम्ल। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप की हम चर्चा अलग ही वीडियो में करेंगे, अभी सिर्फ डेमो है, ठीक है। तो आईपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको आईपीएसी का फुल फॉर्म याद करना है। कुछ लोग आपको बोल देंगे भैया आईपीएसी नाम क्या है, का फुल फॉर्म तो बताओ, तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है आईपीएसी का पूरा नाम। आईपीएसी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है, आईपीएसी नामकरण करना है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस कार्बन की मेन चेन प्लस 2 डिग्री सफिक्स प्लस 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में प्रतिस्थापी समूह जो दूसरे को प्रतिस्थापित कर दें, क्लोरीन, क्लोरो, क्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमीन, ब्रोमो, आयोडीन, आयोडो। एल्किल में मेथिल, एथिल, CH3, C2H5। 2 डिग्री प्रीफिक्स में चैन आएगा भाई, चैन ओपन है तो कुछ नहीं, क्लोज है तो साइक्लो, साइक्लो का मतलब ही होता है चक्री, ठीक। कार्बन की मेन चेन में 1 कार्बन वाला मेथ, 2 कार्बन वाला एथ, 3 कार्बन वाला प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। फिर आ जाएगा 2 डिग्री सफिक्स में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ई ट्रिपल बॉन्ड, आइन। फिर आ जाएगा क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह में OH है तो एल्कोहल है ऑल, CHO है तो अल, COOH है तो ओइकम बनेगा। चल अब हम स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, ठीक है। रूल में आपको मैं एक बात बता देता हूं, ये तो हमारा रूल है। रूल के पहले हमको क्या करना है, रूल के पहले हमको सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है, आप कहीं पास लिख लीजिए, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला का चयन करना है। कार्बन की सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, मुख्य श्रृंखला का क्या करना है, चयन करना है। कार्बन की सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, ठीक। चलो पहला नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। क्या इसमें सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला एक ही है तो 1, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कहीं पास आपको कोई प्रतिस्थापी समूह दिख रहा है, नो, छोड़ दो। दूसरा नंबर क्या बोलता है, चैन, क्या ओपन चैन है कि क्लोज चैन, ओपन, छोड़ दो। फिर देखो कार्बन कितने हैं, तो कार्बन भैया एक है, एक कार्बन वाला मेथ, एक कार्बन वाला मेथ, कोई दिक्कत। फिर देखो कितने बॉन्ड है कार्बन, तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो मेथ प्लस एन, कोई दिक्कत। क्या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। क्या नाम हो जाएगा, मेथेन। चले आगे, दूसरा दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे तो हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH3, इसका नामकरण करिए आप, CH3 बॉन्ड CH3। चलो करते हैं नामकरण। नामकरण करने के लिए सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। क्या करेंगे, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया, और कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करेंगे जिस सिरे में सबसे नजदीकी क्या हो, सबसे नजदीकी प्रतिस्थापी समूह हो। अभी तो कुछ नहीं है, अभी काउंटिंग ऐसे कर लेते हैं, 1 2, 2 है, 2 कार्बन है, तो इसमें क्या प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है, नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ दो भाई। चैन कैसी है, ओपन है कि क्लोज, ओपन, ओपन है तो भी छोड़ दो, कुछ नाम नहीं आएगा। कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला एथ, 2 कार्बन वाला एथ प्लस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो जुड़ जाएगा एन, तो बन जाएगा एथ प्लस एन, बन गया एथेन। गुड, चलो आगे चलें, एक और देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, सॉरी
चलो इसमें बताओ भाई, इसमें बताइए, ये इसमें बताना है आपको कि इसका आईपीएसी नाम क्या है। चलो सबसे पहले देखो, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लो, ये वाली लंबी है, सबसे लंबी श्रृंखला का हमने चयन कर लिया, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का हमने चयन कर लिया। अब कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करनी है जिस सिरे में सबसे नजदीकी समूह जुड़ा हो। दूसरा नियम यही है आपका कि कार्बन की काउंटिंग करना है, तो कार्बन की काउंटिंग करो 1 2 3, कहीं नहीं जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो ऐसे ही कर देंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है छोड़ दो, चेन आपकी ओपन है छोड़ दो, नाम तो कुछ नहीं आएगा, 3 कार्बन है तो प्रो, क्या प्रो, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड में क्या है सिंगल, तो प्रोप प्लस एन बन गया प्रोपेन। बनेगा बच्चों, बोलिए बनेगा, बने तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट करें, साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि आईपीएसी नॉमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे आसान तरीका रियल एजुकेशन एनालिसिस पर प्रोवाइड है। तो आप जाकर देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हो गए ना बच्चों, इसको हम थोड़ा सा साइड ऑफ कर देते हैं जिसको आपको ये ना लगे कि इसी में है ये, ठीक है बच्चों। चलो चौथा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। चलिए इसका नाम बताना है आपको। सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3, सबसे लंबी, कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करनी है जिस सिरे में सबसे नजदीकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो, कहीं जुड़ा ही नहीं है तो 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। अब देखिए कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है क्या, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ना छोड़ो हटाओ। फिर आपको देखना है कि कार्बन में क्लोज चेन है कि ओपन, भैया ओपन चेन नहीं है, क्लोज चेन है, क्या है क्लोज चेन, तो क्लोज चेन है तो एक वर्ड जुड़ जाएगा साइक्लो, क्या जुड़ जाएगा साइक्लो प्लस, साइक्लो प्लस, कार्बन कितने हैं 1 2 3, कार्बन की मेन चेन में कितने कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है, तो ऐसे नहीं कि सब्स्टिट्यूएंट वाले ना, ओनली मेन चेन में 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रो प्लस, कितने बॉन्ड है भाई इसमें, इसमें सर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो बन क्या गया साइक्लोप्रोपेन, क्या बन गया साइक्लोप्रोपेन। बनेगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, मुसीबत, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वीडियो को लाइक करो ना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत। चले आगे देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं, 5वां नंबर, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, इसका नाम बताना है आपको। सबसे पहले कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चयन, ये है मुख्य श्रृंखला, कर दिया। कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करो बच्चों जिस सिरे में सबसे नजदीकी समूह जुड़ा हो, यहां से है भाई 1 2 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है कि क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा है, नो सर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं जुड़ा है। जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं जुड़ा है तो छोड़ दो। क्या क्लोज चेन है कि ओपन चेन है, सर ओपन चेन है, ओपन चेन में तो कुछ भी नहीं रहता। देखो कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है सर, 3 कार्बन है, तो जोड़ो ना भाई प्रो, क्या प्रो, कोई दिक्कत। अब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है सर, डबल बॉन्ड के लिए इन कहां पास है, पहले पोजीशन में, प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। अब ध्यान देना बच्चों, एक मैं आपको कैप्सूल दे रहा हूं, कैप्सूल में SSKPT में सूरज सर की पैरासीटामोल टेबलेट में ये बात ध्यान रखना कि आईपीएसी नॉमेनक्लेचर में करते समय, क्या आईपीएसी नाम क्लेचर
नॉमेनक्लेचर करते समय, आईपीएसी नामकरण करते समय अंकों के बीच, अंकों और अंकों के बीच कामा होना चाहिए। अंकों के बीच, अंकों के बीच कामा, कामा, और अंकों और शब्दों के बीच, अंकों और शब्दों के बीच, अंकों और शब्दों के बीच चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा। ध्यान देना इस बात को भाई, अंकों और शब्दों के बीच हमेशा योजक चिन्ह लगाएंगे, और अंकों के बीच अगर अंक है वहां कॉमा लगाएंगे। कोई दिक्कत? चलो इस समस्या को दूर किया। और कार्बन की सबसे लंबी मुख्य श्रृंखला का चयन करना है, उसके बाद कार्बन की गिनती उस सिरे से करनी है, कार्बन की गिनती उस सिरे से करनी है जिस सिरे में समूहों को कम अंक मिले, समूहों को कम अंक मिले। बनेगा ये बात? ध्यान रखोगे ये बात? मैंने बोला बच्चों कि कार्बन की गिनती उस सिरे से करनी है जिस सिरे में सबसे कम अंक मिले। किसको? जो समूह जुड़ा हो, चाहे प्रतिस्थापी हो या फंक्शनल ग्रुप, या फिर आपका क्या हो, सफिक्स ही हो 2 डिग्री। चले आगे, अगला एग्जांपल देखते हैं, आपके सामने रखते हैं भैया स्क्रीन पर। तो अगला एग्जांपल है खतरनाक, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH 2 1 3 बॉन्ड CH3। इसका नाम बताओ बच्चों। तो सर बोलोगे सर आपका रूल पहला नंबर ये है कि सबसे लंबी या मुख्य श्रृंखला का चयन करो। सर हमने कर लिया, कोई दिक्कत ना। फिर इसके बाद सर कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करनी है जिस सिरे में सबसे नजदीकी समूह को कम अंक मिले। ये देखिए सर, समूह को कम इधर भी से मिल रहा है, किसी से भी कर देते हैं सर, कर दो भाई 1 2 3 4। अब सर आपका रूल कहता है 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रतिस्थापी समूह, सर है ये नहीं है, छोड़ दो भाई। 2 डिग्री प्रीफिक्स, सर ओपन चेन है कि क्लोज चेन? ओपन चेन है सर, कुछ नहीं है, छोड़ दो, नाम हटा दो भाई। फिर सर कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? सर 4 कार्बन वाला सर ब्यूट कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन से सिचुएशन पर है भैया? सर दूसरे पर है, तो ब्यूट 2। अब बताया ना, अंकों और शब्दों के बीच हमेशा योजक चिन्ह। अब सर आगे देखते हैं, सर कार्बन और कार्बन के बीच में सर डबल बॉन्ड है सर, कौन से पोजीशन पर था? दूसरे। और डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ईन। ब्यूट 2 ईन बनेगा बच्चों। कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। चलो 7वां एग्जांपल देख लेते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर में। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। सर इसका नामकरण करके दिखाइए तो जानू सर। चलो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीएसी नोमेनक्लेचर, लिख के ले लीजिए, दावे के साथ बोल रहा हूं, मेरा रूल बस फॉलो करो। सर सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया सर, कर दिए सर। अब सर रूल ये कहता है कि कार्बन की काउंटिंग उस सिरे से करो जिस सिरे में समूह को सबसे कम अंक मिले। इधर से करेंगे सर तो 1 2 3 4, तो 1 नंबर मिलेगा, 1 2 3 4, इधर सर चौथा मिलेगा। 4 सर कम होता है, एक कम होता है बच्चों, तो दाहिने से करो ना, 1 2 3 4। कार्बन को क्लोरीन को सबसे कम अंक मिल रहा है, कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप बच्चों ये बताइए कि रूल क्या कहता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स प्रतिस्थापी समूह है क्या? हाँ सर क्लोरीन है, तो क्लोरीन किस पर जुड़ा है? पहले पर जुड़ा है, तो 1। क्लोरीन को क्या कहते हैं प्रतिस्थापी समूह में? क्लोरो। 1 क्लोरो, कोई दिक्कत? 1 क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
1 क्लोरो। अब दूसरा ऋण कहता है कि क्या यहाँ पास ओपन चेन है कि क्लोज चेन? सर ओपन चेन है, छोड़ दो। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन? 4 कार्बन सर। 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है? ब्यूट। क्या कहलाता है? ब्यूट। सर कार्बन और कार्बन के बीच सर सिंगल बॉन्ड है, तो 1 क्लोरो ब्यूट प्लस एन तो बन गया। सर फंक्शनल ग्रुप नहीं देखेंगे, है ये नहीं है भाई, तो हो गया आपका 1 क्लोरो ब्यूटेन। 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, कोई दिक्कत? चले आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा मिटा दें क्या बच्चों, क्योंकि स्थान का थोड़ा अभाव है, रूल मिटा देंगे तो आपसे बनेगा नहीं, इसलिए ये वाले एग्जांपल को हम मिटा देते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक के लिख लीजिए, कोई दिक्कत? चलो 8वां नंबर एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। इसका नामकरण करके दिखाइए सर। चलो भाई, सबसे पहला रूल नंबर 1, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। ये है सर कार्बन की मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। कार्बन की उस सिरे से काउंटिंग करेंगे जिस सिरे में सबसे नजदीकी समूह हो या फिर सबसे कम अंक मिले। इधर से भाई 1 2 3 4, भाई इधर से करेंगे तीसरे पर, इधर से पहले पर, कोई दिक्कत? क्या प्रतिस्थापी समूह जुड़ा है? सर नहीं जुड़ा है। नहीं जुड़ा है तो छोड़ दो। चैन क्या ओपन है कि क्लोज? सर ओपन है, नाम हम लिखेंगे ही नहीं। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है? सर 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है? ब्यूट कहलाता है सर, ब्यूट। कोई दिक्कत? नो, ब्यूट। इसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य सर ट्रिपल बॉन्ड है, किस पोजीशन पर? ए, तो ब्यूट 1। अब अंकों और शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, अंकों और शब्दों के बीच योजक चिन्ह, ब्यूट 1। तीसरे का 3 बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आइन। ब्यूट 1 आइन बनेगा। आप लोगों को समझ में आया? यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में और अलग टाइप के एग्जाम्पल लेकर।